जय हिंद फ्रेंड। देखिए आज हम लोग इस वीडियो में नदी से 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ देखिए कि अभी फ़िलहाल में जो एग्ज़ाम चल रहा है ग्रुप डी का, यहाँ से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो चलिए फिर हम लोग देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये कृष्णा की सहायक नदी है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियों में जैसे कि भीमा है, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, दूधगंगा, घाटप्रभा, पंचगंगा, ये सभी कृष्णा की सहायक नदी हैं। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन की डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर के सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स की ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में जैसे दिबांग हो गया, लोहित, सुबनसिरी, मानस, धनसिटी, पगलडिया और तीस्ता, ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे नदी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। गोदावरी नदी जो है फ्रेंड्स दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। और यहाँ पे देखिए कि गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियों में जैसे कि इंद्रावती, प्राणहिता, मजीरा, सबरी, पूर्णा, वैनगंगा और वर्धा, ये सभी गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, गोदावरी को वृद्धगंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि गोदावरी को वृद्धगंगा या तो फिर दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। एक प्रश्न यहाँ पे बनता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा कावेरी को कहा जाता है। उसके बाद देखिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है? तो देखिए गंगा का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है, और ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में है। याद रखिएगा कि गंगा का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ पे है? उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी से निकलती है गंगा नदी, और तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। गंगा नदी जो है फ्रेंड्स भारत में प्रभावित होने वाला सबसे लंबी नदी है, बड़ी नदी है। और यहाँ पे देखिए गंगा का उद्गम स्थल कहाँ पे होता है? तो गंगोत्री से, गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी से होता है। और गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो याद रखिएगा 2525 किलोमीटर है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? तो माजुली द्वीप का निर्माण जो है कौन सी नदी करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखिएगा। उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा जो है किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि नर्मदा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो कावेरी जल विवाद जो है किन दो राज्यों के मध्य है? एग्जाम में काफ़ी बार आया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? यानी कौन सी नदी जो है यमुना की सहायक नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सोन नदी। सोन नदी जो फ्रेंड्स गंगा की सहायक नदी है। यहाँ पे देखिए यमुना की प्रमुख सहायक नदी में जैसे चंबल हो गया, बेतवा हो गया और केन हो गया, ये सभी यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम है? तो अमरकंटक से कौन नदी निकलती है वहाँ से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। देखिए फ्रेंड्स याद रखिएगा, अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, नर्मदा, सोन और महानदी। ये तीनों कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये कौन सी नदी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? तो सिंधु नदी जो है वो कहाँ से इसका उद्गम स्थल है, कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मानसरोवर झील से। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है,
हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। तो फ्रेंड जो हिमालय के पार से आने वाली नदियां हैं वो कौन कौन सी नदी है इसमें? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। ये 3 नदियां जो है हिमालय को काटकर यानी कि हिमालय से पार की नदियां हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का अधिकांशतः भाग भारत के किस राज्य में बहती है? तो नर्मदा नदी का अधिकांशतः जो भाग है किस नदी में बहती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो अभी हम लोग देखें कि 3 नदियां ऐसे हैं जो भारत में उनका उद्गम स्थल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी। इसके अलावा सतलज और सिंधु नदी याद रखिएगा कि भारत की नदियां नहीं हैं। अगला प्रश्न है, लूनी नदी इनमें से किस में गिरती है? तो लूनी नदी जो है किस में जाकर के उसका मुहाना कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कच्छ के रण में। अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी को, जैसे सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी, ये सभी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। अगला प्रश्न है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किस से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये अरुणाचल प्रदेश से। याद रखिएगा फ्रेंड्स, सांगपो नदी किसको बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो बोला जाता है और अरुणाचल प्रदेश में जैसी प्रवेश करती है उसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सोन तथा नर्मदा नदी निकलती है। तो देखिए हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक पहाड़ से। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, सोन, नर्मदा और महानदी। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महाबलेश्वर से, और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माही नदी। याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा गोदावरी, महानदी और कृष्णा नदी ये सभी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, जबकि माही नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भूमि बंधित नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेत्रावती नदी। और बाकी यहाँ पे देखिए नर्मदा है, तापी है और बैगई है, तो ये सभी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? इसी को बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात। याद रखिएगा कि कपिल धारा जलप्रपात पूछा जाए आपसे या तो फिर धुआंधार जलप्रपात, ये कौन सी नदी बनाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नर्मदा नदी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।